Hello bachcho, let's read this question. So this question says, from figure, find the vector A, E vector, B option is D minus C vector and C is E plus D minus C vector in terms of vector A vector plus B vector. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर एडिशन रूल को करना है। क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें वेक्टर्स का एडिशन करना है। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स एडिशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए वेक्टर एडिशन होते क्या है। देखिए अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का ऐड करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का ऐड करते हैं, तो वेक्टर्स को ऐड करने के आपके पास दो रूल है, या दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं, या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए, ये देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, दिस वेक्टर इज अवर ओपी वेक्टर। ये आपका ओपी वेक्टर है। यहाँ से आपका एक वेक्टर, दिस वेक्टर इज अवर ओ क्यू वेक्टर। और यहाँ से आपका क्यूपी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में से पॉइंट कर रहा है। दिस इज अवर बी वेक्टर। दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। दिस वेक्टर इज ई वेक्टर। ओके, और आपके पास क्या है, एक वेक्टर आपको यहाँ से गिवन है, दिस वेक्टर गोइंग लाइक दिस। ये आपका क्या है, डी वेक्टर है, जिसको हमने क्या बोला, आर ओ वेक्टर। और आपका आर और क्यू को मिला के एक सी वेक्टर बनना है, आर एंड क्यू ये आपका मीट कर रहे हैं और ऐसे आपका सी वेक्टर बनना है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, इसका डायग्राम है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट हमसे उसने बोला कि फाइंड द वेक्टर, जो हमारा ए ऑप्शन है, ए में उसने बोला कि हमें यहाँ पर ई वेक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के टर्म पर हमें यहाँ पर ई वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, आप क्या करते हैं, हम इसमें ट्रायंगल, इसमें देखिए, आप देखिए ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में देखिए, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू ट्रायंगल में अगर हम देखें, तो देखिए हम ओ से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वेक्टर की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ओ से क्यू आपका ये पॉइंट कर रहा है। फिर हम क्यू से पी पॉइंट कर रहे हैं, तो देखिए ये आपकी वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और फिर आप देखिए पी से ओ की तरफ जा रहे हैं, तो ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और हमारे हमारी मूव करने की डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि हम उन वेक्टर्स को सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी साइन। ओके, तो देखिए हम पहले हम देखिए ओ से क्यू की तरफ गए, तो हमारे क्या है, ए वेक्टर है, हमने ए वेक्टर लिखा। प्लस फिर हम क्यू से पी की तरफ गए, देखिए हमारे मूव करने की डायरेक्शन और वेक्टर का हेड ये क्या सेम डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी वेक्टर। फिर हम पी से ओ की तरफ गए, तो हमने देखा कि ई वेक्टर जो है आपका, उसकी डायरेक्शन भी इसी सेम को है, इस डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर। अब देखिए हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पहुंच गए, तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप वेक्टर के अगर हेड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, तो आप प्लस लीजिए, अदरवाइज उसको नेगेटिव कर लीजिए। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ गया। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए, तो हम बोल सकते हैं कि जिसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया। ओके, अब हमसे पूछा कि ई वेक्टर बताना है इन टर्म्स ऑफ अवर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका इस साइड जाएगा, राइट साइड में, तो आ जाएगा माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम यहाँ से ई वेक्टर को लिख सकते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी वेक्टर। ओके, सो दिस इज अवर ई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, आपका ई वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि फाइंड डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखिए डी वेक्टर और सी वेक्टर हमें किस ट्रायंगल में मिल रहा है, डी वेक्टर सी वेक्टर हमें ओ आर एंड क्यू, ओ आर एंड क्यू में देखिए आपको डी वेक्टर और सी वेक्टर मिल रहा है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को, अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ से ओ से क्यू की तरफ मूव कीजिए। ओ से क्यू की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो देखिए ओ से क्यू की तरफ अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ट्रायंगल बनना है। इस वेक्टर में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल बनना है। अगर हम ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें, तो देखिए ये वेक्टर आपका डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। सीधे बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है, यहाँ पर डी वेक्टर के इक्वल है। यहाँ पर लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, आपका ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, और डी वेक्टर यहां से हमारा आ रहा है। देखिए ये कैसे आया, अब देखिए ये आपका ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से देखिए, देखिए जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो हेड है
ए वेक्टर का हेड क्या कर रहा है, आपका सी वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ओ से आर की तरफ होगा। ओके, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ओ से आर की तरफ होगा। या फिर देखिए आप इसको जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम ओ से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। फिर आप क्या जा रहे हैं, फिर ओ से क्यू की तरफ गए, फिर आप इस डायरेक्शन में गए, क्यू से आर की तरफ गए, तो देखिए सी वेक्टर का हेड भी आपकी डायरेक्शन में, तो आपने इसको सी वेक्टर लिख लिया। फिर आप कहाँ गए, आर से ओ की तरफ गए। देखिए इस बार आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका वेक्टर का हेड क्या है, इस डायरेक्शन में। तो हम नेगेटिव, अब तो हम क्या जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। ओके, तो देखिए दोनों साइड से जो आपके रिजल्ट आए हैं वो क्या है, इसको और करके लिख सकते हैं, दोनों साइड से आपका रिजल्ट इक्वल आए हैं। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछा था मैं डी माइनस सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस सी वेक्टर आपके किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। दिस इज अवर रिजल्ट। अब देखिए अब हम सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट के क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में सी पार्ट पे उसने पूछा हमसे, सी पार्ट को हम यहाँ पर करते हैं। सी पार्ट में देखिए हमसे पूछा है कि हमें क्या बताना है, यहाँ पर ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बताना है। ओके, तो देखिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए पहले रिजल्ट को, और इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसमें हमें क्या करना है, देखिए ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना है। ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर। ओके, अब देखिए ई वेक्टर को हम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को हम इक्वेशन सेकंड से ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये आपका देखिए यहाँ से इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व किया आएगा आपका माइनस ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ अवर ए वेक्टर। अब यहाँ से देखिए माइनस ए वेक्टर से प्लस ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना जाएगा यहाँ से, माइनस बी वेक्टर कितना जाएगा यहाँ से, माइनस बी वेक्टर विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो देखिए हमने यहाँ पर तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट को हमने यहाँ पर ऐसे प्रूव कर लिया, ई वेक्टर को हमने लिख लिया ए और बी के टर्म में माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पर मैं डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को बताना था, और हमने यहाँ पर क्या किया, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में देखिए आपका आंसर कितना आ गया, माइनस बी वेक्टर के इक्वल आ गया। ओके, so this is how what we have asked in this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.